वंदन एवं अभिनंदन। प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को मुख्यमंत्री कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के साथ जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल विभाग के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, विभाग के सचिव एवं महानिदेशक श्री सुहास सेलवाई जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, और आज के इस कार्यक्रम में सभी 75 जनपदों से में आयोजित प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकगण, विभागीय अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करवाने में पुलिस और प्रशासन के साथ एक सहयोग की भूमिका के साथ सदैव समर्पित भाव के साथ, यानी शांति हो या अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे सभी प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे अच्छा लगा कि विभागीय स्तर पर आप लोगों को एक हाई राइज बिल्डिंग बैरक के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर में उपलब्ध हो रही है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। परिवर्तन ऐसे ही होता है। अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरक की सुविधा नहीं हुआ करती थी, और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल थे, प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है। ये चीजें दिखती हैं कि परिवर्तन केवल एक तबके के लिए नहीं है, हर एक तबके के लिए परिवर्तन और उसमें व्यापक सुधार आज दिखाई दे रहा है।
मैं इस बैरक के लिए प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, स्वयंसेवकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब आपके लिए एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। हर वर्ष होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, हर वर्ष इसमें सरकार की ओर से आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, क्योंकि आपने जिस अनुशासन के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस सेवा भाव के साथ अपने कार्यों को प्रदेश के अंदर देकर के प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश के आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में, बाढ़ हो या सूखा, महाकुंभ हो या दीपोत्सव का आयोजन, देव दीपावली हो या फिर रंगोत्सव का, बरसाना का कार्यक्रम, इन सभी आयोजनों में शांति काल में ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन करने का कार्य हो या फिर राजस्व से जुड़े हुए मामलों में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए हर एक स्तर पर जहां भी लगा दिया, चुनाव की ड्यूटी हो या फिर किसी अन्य सामान्य प्रयोजन से, इन सभी कार्यक्रमों में एक साथ जुड़ करके, लग करके प्रांतीय रक्षक दल ने अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं, उन सेवाओं के प्रति उनको धन्यवाद देते हुए आज राज्य शासन की ओर से आपको 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और किसी भी सरकारी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाकर के, निजी क्षेत्र के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने परिवार का भी उपचार उस 5 लाख रुपए में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा आज आप सभी 31,000 स्वयंसेवकों को प्रदान किया है। मैं 31,000 उन सभी परिवारों को, यानी अगर आप उनकी संख्या को देखेंगे, परिवार में अगर किसी एक परिवार में 5 सदस्य भी होंगे तो 5 सदस्यों को भी लेके जाएंगे तो लगभग ये 1,55,000 से ऊपर की संख्या बनती है। इतने लोगों को सीधे सीधे ये लाभ आज उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं सबसे पहले इसकी बधाई आपको और आपके परिवार के सदस्यों को देता हूं। दूसरा, पीआरडी के जवानों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए जो उनका मानदेय हुआ करता था, यानी जो ड्यूटी भत्ता होता था, याद करिए 2019 तक मात्र 250 रुपये आपको मिलता था। कितना मिलता था? 250 मिलता था ना? मैं सच बोल रहा हूं ना? 19 में मैंने ही उस समय इसको बढ़ा करके 375 किया था। फिर 22 में इसको बढ़ा करके 395 किया था ना? याद है ना? और फिर 25 में इसको बढ़ा करके 395 से बढ़ा करके 500 रुपया किया था ना? ये प्रतिदिन का भत्ता है आपका, और अब हम इसको 600 रुपया करने जा रहे हैं। देखिए, आप कार्य करेंगे तो इसके परिणाम भी आएंगे। पहले आपको ड्यूटी नहीं मिलती थी,
आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए, उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। क्या नहीं है था उत्तर प्रदेश में? सब कुछ तो था यहां पे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी ऊर्जावान युवा शक्ति,
सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। तो जो प्रदेश को बीमार बनवा दे हों अपने कृत्यों से, वे यहां के नागरिकों की बीमारी का उपचार क्या कर पाते हैं? नौजवान के सामने पहचान का संकट, गरीब भूखमरी से मरने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी की सुरक्षा में कोई माफिया सेंध लगा देता था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बिजली नदारद, सड़कें गायब, यही तो थी प्रदेश की पहचान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं, समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। कुल 12 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी, आज वह है 36 लाख करोड़ रुपए की। 43,000 थी यहां प्रति व्यक्ति आय, आज वह 1,20,000, आज 1,20,000 है। यहां का जो सालाना बजट था वह 3 लाख करोड़ का था, आज हम वह 9,70,000 पहुंच गया है। यह है प्रोग्रेस, यह है प्रगति के मानक। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहूंगा, मैंने आपको बताया ना कि 250 रुपये से, आप सोचो 1948 से 2018 तक, यानी 75 वर्ष तक आपकी जो प्रोग्रेस थी वो 75 वर्ष में मात्र 250 रुपये तक पहुंची थी, और मात्र 9 वर्ष में, यानी 8 वर्ष में आपकी प्रोग्रेस पहुंची है 100, यानी 100% से ज्यादा पहुंच गई। आज ये 600 रुपये तक पहुंच गई है। 250 से 600 रुपया वह अलग है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस की सुविधा भी आपको अलग से मिल गई है। इतनी सुविधाओं पे आच्छादित होना, इसके लिए और मेहनत से काम करने की आवश्यकता है, और परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है, और भी अच्छे ढंग से, सम्मानजनक ढंग से अपने इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो, और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है।
यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए, और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम। मेरे देश की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने पाए, हमारे राष्ट्र को कोई क्षति न पहुंचाने पाए, भारत की एकता और अखंडता को कोई खंडित न करने पाए, भारत की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने का दुस्साहस कर सके। बांटने वाले जो लोग हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पे, कोई भाषा के नाम पर, कोई किसी अन्य बात के आधार पर बांटने का जो कुत्सित प्रयास करेंगे, इन लोगों से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जो कमांडर की ओर से ऑर्डर प्राप्त हो, आप जिसके अधीन भी काम करते हो, वहां के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट होंगे, वहां पुलिस होगी, वहां पर प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई सीनियर अधिकारी होगा जो दायित्व देता है, पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जब आप कार्य करेंगे तो आपको इसी प्रकार से प्रगति होती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही आपकी प्रोग्रेस निरंतर आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी 31,000 स्वयंसेवकों को, जिन्हें आज भत्ता बढ़ोतरी का लाभ भी, 5 लाख रुपए की कैशलेस की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो रहा है और लखनऊ में बैरक की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो रहा है, उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इस पूरी यात्रा को और शानदार तरीके से करते हुए अपने आप को तैयार करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।